क्या आप भी सिर्फ 8 रुपए के किसी ऐसे पेनी स्टॉक की तलाश में हैं, वो भी ये सोचकर कि हजारों किलोमीटर के नेशनल हाईवे और नहरें बनाने वाली ये दिग्गज कंपनी कल को आपको मालामाल कर देगी। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक ऐसे ही शेयर का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं जिसका नाम है सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका मार्केट कैप करीब 137 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डुबाने का एक नया और खतरनाक जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपया लगाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अगले 3 मिनट की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी कब से काम कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये कंपनी अहमदाबाद के सद्भाव ग्रुप का हिस्सा है और 1988 से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेक्टर में एक्टिव है। कागजों पर और पास्ट रिकॉर्ड में इनका काम बहुत बड़ा रहा है। कंपनी ने मुख्य रूप से 3 बड़े सेक्टर्स में काम किया है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, जिसके तहत इन्होंने देश में हजारों लेन किलोमीटर के हाईवे, सड़कें, बड़े पुल और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है। दूसरा है इरिगेशन, जिसमें इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरों यानी कैनाल्स का पूरा काम किया है। और तीसरा है माइनिंग सेक्टर, जहां बड़े पैमाने पर खुदाई और खनिज निकालने का काम संभाला है। यह कंपनी बीओटी और ईपीसी जैसे बड़े सरकारी मॉडल्स पर काम करती है। इतना बड़ा इतिहास और हजारों किलोमीटर के हाईवेज बनाने का काम सुनने में जितना शानदार लगता है, दोस्तों, इस कंपनी का कड़वा सच आज की तारीख में उतना ही डरावना है। इस स्टॉक में कुछ ऐसे रेड फ्लैग और संकट आ चुके हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा यहाँ रेड फ्लैग ये है कि यह कंपनी पिछले कई सालों से लगातार भारी ऑपरेशनल लॉस यानी नुकसान पोस्ट कर रही है और एक बड़ी घाटे वाली इकाई बन चुकी है। दूसरा दोस्तों, इस कंपनी में रेड फ्लैग है गंभीर वित्तीय संकट के कारण कंपनी को अपने कर्जदारों और ट्रेड क्रेडिटर्स के साथ वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस समझौता करने की बातचीत शुरू करनी पड़ी है। हालत इतने नाजुक है कि कंपनी को फंड जुटाने के लिए अपनी सब्सिडरी कंपनियों के बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी और एसेट्स को बेचने यानी स्टेक तक बेचना पड़ रहा है। और तीसरा इस कंपनी में रेड फ्लैग दोस्तों, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट और बड़े अधिकारी यानी केएमपी में लगातार इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ जैसे पदों पर आए दिन नए लोग आ रहे हैं और इन्हें इस्तीफा देकर जा रहे हैं। मैनेजमेंट में इतनी बड़ी अस्थिरता किसी भी कंपनी के डूबने का सबसे बड़ा संकेत होती है। तो दोस्तों, फाइनली वर्डिक्ट क्या है और आपको क्या करना चाहिए। कंपनी का पुराना इतिहास चाहे कितना भी स्वर्णिम क्यों ना रहा हो या कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो, लेकिन जब तक कंपनी लगातार घाटे में डूबी हो, मैनेजमेंट लगातार बदल रहा हो और कर्ज चुकाने के लिए एसेट बेचने पड़ रहे हो, तो सिर्फ 8 रुपए का भाव देखकर उसमें अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले एक बार आपको अच्छे से जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट यानी तिमाही नतीजों को लगातार ट्रैक करिए। जब तक कंपनी जमीनी स्तर पर अपने इस भारी घाटे को खत्म करके मुनाफा में वापस नहीं आती, जब तक कंपनी का टॉप मैनेजमेंट पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता और सबसे जरूरी, जब तक कंपनी अपने ऊपर के सभी कर्जों और क्रेडिटर्स विवाद को पूरी तरह से निपटाकर लगातार मजबूत नेट प्रॉफिट नहीं कमा कर दिखाती, तब तक के लिए इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सबसे सही फैसला होगा। और दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की अच्छी रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन ले। ये वीडियो दोस्तों केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है।